नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पर। मध्य प्रदेश में समय से पहले धमाकेदार दस्तक देने वाला मानसून अब रूठ सा गया है। हालात ये हैं कि प्रदेश के कई जिलों में सूखे का असर दिखने लगा है। प्रदेश में 19 जुलाई तक करीब 300 मिलीमीटर बारिश होना चाहिए थी, लेकिन 230 मिलीमीटर ही दर्ज की गई है। ये सामान्य कोटे से करीब 24% कम है। मुरैना और पन्ना में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। यहाँ अभी भी कोटे से 70% तक कम पानी गिरा है। इंदौर और जबलपुर की स्थिति भी अच्छी नहीं है। प्रदेश में बारिश की सबसे खराब स्थिति पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और दमोह जिले में है। यहाँ 50 से लेकर करीब 70% कम पानी गिरा। वहीं भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सागर, राजगढ़, शाजापुर जैसे जो जिले हैं वहां पर भी स्थिति चिंताजनक ही बनी हुई है। यहाँ 20 से लेकर 50% तक सामान्य से कम बारिश हुई है। अगर बात करें विदिशा, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ, नीमच और मंडला की, तो यहाँ 1 से लेकर 19% तक कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार यहाँ स्थिति सामान्य है। अभी तक मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही जिला सिंगरौली ऐसा है जहां पर सामान्य से 45% तक ज्यादा बारिश हो चुकी है। इस मामले में रायसेन, भोपाल और नरसिंहपुर की स्थिति भी ठीक है। यहाँ भी सामान्य से 20% तक ज्यादा पानी गिर चुका है। बारिश कम होने की वजह से प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं किसान भी बारिश को लेकर परेशान हैं। कम बारिश होने से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक साउथ वेस्ट यूपी के पास सिस्टम बन रहा है। ट्रफ लाइन भी ग्वालियर होते हुए जा रही है। इसके कारण इन इलाकों में बारिश होने लगी है। बंगाल में 23 जुलाई को सिस्टम बनने वाला है। यहाँ लो प्रेशर एरिया बन रहा है। एक साउथ गुजरात के पास ऊपरी हवा का चक्रवात है। अरेबियन सी में भी एक सिस्टम है। सभी सिस्टम के एक साथ मिलने पर अच्छी बारिश होने लगेगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 से 4 दिन में झमाझम बारिश की उम्मीद बन रही है। अगले 1 सप्ताह तक अच्छा पानी गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो बारिश का बन रहा है आसार या हो रहा है ऐसी संभावनाएं कि बारिश आने वाले समय में होगी, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स जो अलग अलग जगहों पर डेवलप हो रहे हैं। फिर आप यूपी एरिया का बॉर्डर देखें तो यहाँ एक ट्रफ लाइन है और बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम जो वहाँ पे भी लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। और इधर आप अरेबियन सी भी देखिए तो यहाँ पर भी लो प्रेशर डेवलप होता हुआ महसूस हो रहा है। जो संकेत मिल रहे हैं, जो संभावनाएं हैं। तो और ऐसे में जो मध्य प्रदेश के खास तौर पर जिले हैं जहां वक्त रहते पानी हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। और चलिए कुछ जिलों का हाल भी हम जान लेते हैं, क्योंकि खासतौर पर मध्य प्रदेश में पानी जहां नहीं गिरा है वहां हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। क्योंकि किसानों की फसलें जो हैं वो कुछ तो बोई नहीं गई और कुछ अगर बोई गई तो वो खराब हो चुकी हैं। जो किसान करीब ऐसे 40 से 60% से ऊपर किसान हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। 60% आप समझ लीजिए किसान हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश का उन्हें थोड़ा अनुमान मिले तो वो अपनी बोनी करें। चलिए जबलपुर के हालात भी जानेंगे, छतरपुर का भी हालात जानेंगे। छतरपुर से समीर अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जबलपुर की हम बात कर लेते हैं। जबलपुर में इस वक्त क्या स्थिति देखने को मिल रही है मनीष? जो हम समझ पा रहे हैं, जो अमूमन जो बारिश हो जानी चाहिए थी अभी तक, वो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जबलपुर की स्थिति भी कुछ इसी तरह है, लेकिन बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही 100% सूखा है। तो क्या ऐसी भी आपको खबरें मिल रही हैं? क्या हालात जबलपुर के मनीष? जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो देखा जा रहा है, कहीं हल्की फुल्की बारिश हो रही है, कहीं सूखे के जैसे हालात बन चुके हैं जबलपुर में। अभी किसान बहुत परेशान हैं, जिन्हें अगर बुआई कर भी दी है तो उनकी फसलें सूख रही हैं। वो अपने बोरिंग से सिंचाई करके काम चला रहा है, कैसे भी करके फसलों को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरह से अगर बारिश अगर नहीं होती है तो किसानों को काफी नुकसान होगा। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं, जैसा आपने कहा कि लगभग 50% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनकी अभी बुआई भी नहीं हुई है। लेकिन जिन किसानों ने अगर बुआई भी कर दी तो उनकी फसलें वो कब तक आखिर ऐसे सिंचाई कर करके उनको जिंदा रख पाएंगे। तो काफी जो स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि अभी जो मौसम विभाग ने जो संभावनाएं जताई हैं कि अगले 2-4 दिन में अच्छा यहाँ पे मानसून जो है अब एमपी में एक्टिव होने वाला है और लगभग पूरे एमपी में अच्छी बारिश होने के संकेत दिए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक राहत हो मिल सकती है। लेकिन फिलहाल वो स्थिति जो है वो चिंताजनक है। जी पारुल, बिल्कुल स्थिति चिंताजनक है। राहत के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कब तक
क्योंकि बहुत ज़्यादा अब इंतज़ार किसान नहीं कर सकते, उनकी फसलें नहीं कर सकते, कब तक वो सिंचाई करेंगे, और जिनके पास वो भी साधन नहीं है तो फिर उनके सामने बहुत ही गंभीर स्थिति बन जाती है। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं छतरपुर से। समीर, छतरपुर के क्या हालात? आप छाता लेकर खड़े हुए हैं, मुझे लगता है बारिश हो रही है वहाँ पे। समीर। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा, बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश का मौसम होने के कारण भी बारिश नहीं हो रहा था, ऐसे में किसान परेशान थे। आज मैं छाता लेकर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मौसम जो है कहीं ना कहीं करवट यहाँ छतरपुर जिले में देखने को मिला। रिमझिम यहाँ पर बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं जो किसान मायूस थे अपने खेतों में जो है पानी को लेकर, कहीं ना कहीं आज नजर आ रहे हैं, यानी फुहार चल पड़ी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, यहाँ फुहारे बारिश की यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम छत के ऊपर है, किसानों के खेतों के आसपास ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखने को मिला, कई किसानों से हमने बात भी की है। किसानों का कहना है बारिश के मौसम में जिस तरीके से बारिश होना चाहिए था, कई महीनों से कि आखिर जो फसल किसानों के द्वारा किया गया है, उनके अगर पानी नहीं मिलता है तो ऐसे में पूरा का पूरा फसल चौपट होने की कगार पर यहाँ देखने को मिल रहा था। और मैं आपको बताना चाहूंगा, बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और बारिश न हो पाने के कारण यहाँ पर बहुत ही किसानों को समस्या देखने को मिल गया। बिल्कुल, लेकिन अब जो ये रिमझिम फुहार है, खरीफ की फसल अब इंतजार कर रही है कि पानी गिरे तो वो थोड़ी सी लहलहा लें, तो क्या इस रिमझिम फुहार से, क्योंकि किसान ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि इस रिमझिम फुहार से क्या उनकी खरीफ की फसल को कोई असर होगा, कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मिट्टी को पानी की सख्त ज़्यादा ज़रूरत होती है कुछ फसलों में, बुआई के समय भी। समीर। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक राहत की खबर है कि और राहत मिल सकती है किसानों को, थोड़ा बहुत बारिश पानी उनको मिल रहा है। ऐसे में किसान तो परेशान थे, उनकी मायूसी जो है दूर हो चुकी है और उन्हें जिस तरीके से बारिश को लेकर इंतजार कर रहे थे, बारिश होने से किसानों की फसलों को नुकसान था, लेकिन देखिए, ये प्रकृति है, कुदरत है, ये कुदरत का ही हम कहर कहेंगे, कई जगह करिश्मा, कि कई जगहों पर तो बारिश है लेकिन कई जगहों पर हमें सूखा भी देखना पड़ रहा है। कई जगहों पर लिमिट से ज़्यादा, यानी जो उनकी कह सकते हैं कि क्षमता थी, जहां पर कहते हैं कि इस हद तक पानी आ जाए तो काफ़ी है, शहर में पानी की कमी नहीं होगी, लेकिन कई जगह हालात उससे भी ख़राब हैं। मैं जबलपुर की बात एक बार फिर से करूँगी क्योंकि आप दो तस्वीरें मेरे सामने देख रहे हैं। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूँगी कि एक तरफ समीर हैं जो छतरपुर से हमारे साथ बुंदेलखंड का एरिया कवर कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम जबलपुर महाकौशल की भी बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही जगह अलग अलग तस्वीर हैं। एक जगह मनीष जबलपुर से हमारे साथ बात कर रहे हैं, वहाँ कोई ऐसा मौसम नहीं बन रहा है मनीष कि बारिश जैसे हालात दिख रहे हों। हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ी बादल हो रही होगी या छाँव हो गई होगी, क्योंकि एकदम सनलाइट मैं आपके फेस पर नहीं देख रही हूँ। और उधर हम समीर को देख रहे हैं छतरपुर से, यानी बुंदेलखंड का हम एरिया अगर देखें तो यहाँ हम सूखा देखते थे, काफ़ी पिछड़ापन, क्योंकि पानी की भी काफ़ी किल्लत यहाँ पर रहती थी। लेकिन इसके उलट ही इस बार हम देख रहे हैं, जहाँ पानी पानी होना चाहिए था वहाँ इस बार कुदरत का कहर है, और जहाँ सूखा अभी तक देखा जाता था वहाँ छाता लेकर समीर खड़े हुए हैं। मनीष, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहूंगा पारुल जी कि अभी जो हम आसमान की तरफ जब देखते हैं तो बादल तो थोड़े बहुत नजर आते हैं और वो उड़ते हुए नजर आते हैं, बरसते हुए नजर नहीं आते। कहीं कहीं तो ये बरस जाते हैं लेकिन जरूरत जितनी है उतना अभी बरस नहीं पा रहे। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होती है, उससे किसानों को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है। वही मेरा क्योंकि अभी जिस तरह से, हाँ, अभी जो माहौल, अभी जो है, जो स्थिति है, उसमें अभी बारिश की काफी समस्या, क्योंकि जब मानसून दस्तक देता है, मानसून आता है तो काफी तेज बारिश लेकर आता है और इस समय जो है तेजी से बारिश का जो आंकड़ा है वो ऊपर जाता है। लेकिन जिस तरह से अभी बारिश ने बहुत ही ये कहूँ कि मानसून बिल्कुल कमजोर पड़ गया था। एमपी में तो यही हाल था, हालांकि पूरे देश में था, कहीं बहुत कम ऐसी जगह थी जहां बहुत अच्छी बारिश हुई है, नहीं तो ज्यादातर यही देखा गया कि मानसून कमजोर पड़ा हुआ था। अब थोड़ा सा जरूर बताया जा रहा है कि मानसून जो है एक्टिव हो रहा है, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में भी मानसून जो सिस्टम है वो एक्टिव हो रहे हैं। तो ये इन सिस्टमों से मध्य प्रदेश और अपने मध्य भारत में बारिश बढ़ने की आशंका जरूर जताई है। तो एक उम्मीद तो है, लेकिन फिलहाल अभी चिंताजनक है स्थिति। अब कैसे क्या करें, क्योंकि बिजली भी पर्याप्त नहीं मिल रही है, वह सुनने में आ रहा है। किसानों से हमने बात की तो उतनी बिजली नहीं मिल रही जितना किसान चाहते हैं। अभी मैंने देखा कि कल मैहर के विधायक जबलपुर आए थे बिजली अधिकारियों से मिलने, क्योंकि वहां बहुत दिक्कत है, बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये पूरे महाकौशल और नहीं बल्कि महाकौशल के आसपास के क्षेत्रों में समस्याएं बहुत गंभीर है। जी पारुल। बिल्कुल, और
स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हमारे जो प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, एमपी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा किसान अपने खेतों पर, अपनी फसलों पर ही आश्रित हैं। और जब हमने देखा है कि किसानों को नुकसान हुआ है, जो तस्वीरें निकली हैं वो काफ़ी डराने वाली थी, परेशान करने वाली थी, किसानों की आत्महत्या तक हमने देखी है। समीर, फाइनल कमेंट आपका, फाइनल डिस्कशन आपका, क्या कहना चाहेंगे? अब आने वाले समय में क्या देखते हैं कि अगर रिमझिम बदरा बरसते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो हालात क्या होंगे? कितने ऐसे किसान हैं जो प्रभावित होंगे? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मैं लगातार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है और ऐसे में अगर यहाँ पर बारिश, किसानों को पानी उचित मात्रा में ना मिले तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर फसलों को, किसानों को नुकसान पहुंचता है। और कहीं ना कहीं काफी दिन इंतजार करने के बाद आज रिमझिम बारिश यहाँ पर हो रही है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आगे अगर मानसून ने दस्तक दी है तो जिस तरीके से पानी किसानों को मिलना चाहिए अगर उचित मात्रा में नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं यहाँ बुंदेलखंड में देखने को मिलेगा किसानों की फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मानसून शुरुआती समय में, यानी हम जून की स्टार्टिंग देखें तो हमें एक्टिव दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद जो माहौल जुलाई में हमने देखा मानसून को लेकर कि लोगों का ये कहना था कि ऐसा कभी नहीं हुआ। सालों साल हमने देखा कि सबसे ज़्यादा 14 दिन जो जुलाई के हैं वो सूखे गए हों, यानी काफ़ी परेशानी वाला सबब है कि पानी ना मिले। और बुंदेलखंड के बारे में जैसे कि समीर बता रहे थे कि जितना पानी इन्हें मिलना चाहिए अगर उतना भी नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए सूखा ग्रस्त एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, लेकिन अगर जो ज़मीन को पानी मिलना चाहिए अगर वो भी पानी यहाँ ना हो तो किसानों के लिए बड़ी आफत आ जाएगी। और जैसे कि अभी